इस क्लास में हम सेट रिलेशन फंक्शन और 2D का जो टॉपिक है उसका कंप्लीट क्विक फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे। पहला क्या होता है समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या होता है फाई या फिर ये वाला कोष्टक। तो इसमें क्या होता है कोई एलिमेंट नहीं होता तो, और फिर एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, परिमित समुच्चय जिसमें परिमित अवयव हो, अपरिमित समुच्चय जैसे एन और जेड। उप समुच्चय कब होता है कोई समुच्चय जब ए कंटेंट या इक्वल टू बी। यदि ए इक्वल्स टू बी हो जाए तो क्या हो जाएगा अनुचित। और यदि ए के प्रत्येक अवयव बी के अंदर आ रहे हैं और ए बी के बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा उचित उपसमुच्चय। फाइव प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यदि ए में कितने एन अवयव है तो उसके कितने सबसेट हो गए 2 की पावर n, और उनमें से प्रॉपर सबसेट कितने हो गए 2 की पावर n-1। समुच्चय की गणना क्या होती है कि उसमें अवयवों की संख्या ऑर्डर ऑफ ए, एन ऑफ ए या फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए। समान समुच्चय इक्वल वर्सेस तुल्य समुच्चय। समान समुच्चय तो क्या होता है ए कंटेंट बी, बी कंटेंट ए, यानी ए बराबर बी हो जाए। और तुल्य समुच्चय क्या होता है जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। फिर घात समुच्चय कि समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का संग्रह क्या होता है घात समुच्चय। तो पी की पावर ए बराबर हो गया 2 की पावर n, और जो कि फाइव के इक्वल नहीं होता। फिर आ गया हमारे सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हो गया जैसे एक्स, ठीक है। ए यूनियन बी संग क्या होता है ए या बी या फिर ए और बी, कि एक्स है तो एक्स ए का अवयव हो या फिर बी का अवयव हो। और ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। फिर होता है ए इंटरसेक्शन बी सर्वनिष्ठ, कि एक्स के मानों का वो समुच्चय जो एक्स ए में भी हो और बी में भी हो। एंड और तथा, ठीक है, ये इधर वेन डायग्राम भी बता रखे हैं साथ के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो सबसेट होता है किसका ए का, और ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ऐसे ही बी के लिए भी है कि यदि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो ए में भी होगा और बी में भी होगा, जबकि ऊपर यूनियन में क्या था या तो ए में होगा या बी में होगा। ऐसे युक्त समुच्चय डिसजॉइंट क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो फाई हो। फिर पूरक ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट एक्स के वो अवयव जो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा है तो जो ए में नहीं हो। जैसे ये बीच वाला क्या है ए समुच्चय को बता रहा है तो साइड जो बच गया वो क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक्स कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई, यानी पूरे समुच्चय का अपन सार्वत्रिक समुच्चय को कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा फाई, और फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एक्स आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है फाई, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है एक्स के बराबर। समुच्चय अंतर डिफरेंस ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी है तो क्या हो गया एक्स ए के वह अवयव जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए है तो बी के वह अवयव जो ए में नहीं है। इसको ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश, या बी माइनस ए को कैसे लिख सकते हैं ए बी माइनस ए माइनस बी, और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन ये सारे वेन डायग्राम से इनको याद करने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम बना के हम डायरेक्ट फॉर्मूले बना सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0, और ई माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया फाई के। सम्मित अंतर क्या होता है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। वर्ग सम क्या होता है ए यूनियन ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए आइडेम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास है बंटनता नियम कि यूनियन और इंटरसेक्शन बंटनता नियम का फॉलो करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डी मॉर्गन प्रमेय में क्या होता है इंटरसेक्शन तो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यूनियन या इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन तो यूनियन में बदल जाएगा यूनियन इंटरसेक्शन में। जैसे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे इसके ही डी मॉर्गन रूल्स ही बने ये सारे। ए माइनस बी यूनियन सी तो ए माइनस बी, अब ये किस में चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन ए माइनस सी। यहाँ पर है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ए माइनस बी की क्या निकालेंगे कार्डिनलिटी तो किसके बराबर होगा कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी ऑफ एक्स माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए। सम्मित अंतर की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस 2 कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इस वाले फॉर्मूले से निकाल लिया हमने। ए यूनियन बी की अभी अवशिष्ट अपघटन सिद्धांत पढ़ेंगे उससे आ जाएगा, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी किसके बराबर हो जाएगी ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स माइनस ए यूनियन बी।
फिर ए डैश यूनियन बी डैश, तो एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको अपन वेन डायग्राम से प्रूफ कर लेंगे ऑप्शन के हिसाब से। अब अवशिष्ट अपघटन एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी यूनियन सी तीन हो तो पहले तो एक एक को जोड़ेंगे, फिर दो दो का कार्डिनलिटी लेके घटा देंगे, फिर तीन की इंटरसेक्शन लेके जोड़ देंगे, यानी प्लस माइनस। ए में एन है तो इसमें कितने पद बनेंगे, 2 की पावर n माइनस 1। ए इंटरसेक्शन बी बराबर n, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर। ए में m है, बी में n है, तो ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, m क्रॉस n। एन डब्ल्यू जेड और q इन सब की कार्डिनलिटी तो होती है x नॉट, और अपरिमेय संख्या रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है, या फिर इंटरवल की होती है 2 की पावर जाए नॉट या c। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट थ्योरी का कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी बराबर ए कोमा बी, ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी का एलिमेंट है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता, ए बराबर बी है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल बराबर होगा। और यदि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है तो ए बराबर बी होना ज़रूरी नहीं है। इस एग्जाम्पल से प्रूफ कर सकते हैं कि ए सिंगलटन और बी फाई दे रखा है, तो ए क्रॉस बी फाई बी क्रॉस ए बराबर फाई आ रहा है, पर दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए बराबर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। रिलेशंस कैसे निकालते हैं कि ए से बी तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ए से ए पे ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ए में एन बी में एम है तो ए क्रॉस बी में एम एन। ए से बी पे रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर एम एन, और ए से ए पे रिलेशन बनेंगे 2 की पावर एन स्क्वायर। टाइप ऑफ रिलेशन पहला क्या है, तत्समक। कि तत्समक में क्या होता है कि यदि ए क्या है नॉट इक्वल्स टू 5, तो ए से ए पे संबंध परिभाषित हो तो उसको क्या बोलते हैं, तत्समक। कि यदि ए में एन एलिमेंट है, ए की कोटि क्या है एन, तो तत्समक भी कितने बनेंगे, एन। तत्समक जो बनेगा उसकी कोटि भी एन हो जाएगी। फिर दूसरा होता है सम्मित, और एक होता है स्वतुल्य। एक हमारे पास तत्समक हो गया, सार्वत्रिक होता है जो आर ए क्रॉस बी के बराबर, एम्पिटी होता है फाई जो किसका दे रखा है, ए क्रॉस ए में आर बराबर फाई। समुच्चय होता है उसको क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। स्वतुल्य क्या होता है, खुद से खुद पे परिभाषित, यानी ए क्रॉस ए होगा रिलेशन का एलिमेंट सभी ए के लिए। यदि ए में एन एलिमेंट है तो ये याद ही रखना है हमें कि स्वतुल्य संबंध कितने हो गए, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। कि हमने अभी क्या पढ़ा था, ए पे टोटल रिलेशन कितने होते हैं, 2 की पावर एन स्क्वायर। तो स्वतुल्य निकालने के लिए 2 की पावर एन स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर एन से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। और अस्वतुल्य भी 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन होते हैं, कि जिनमें क्या होता है ए यानी जो अवयव है ना कोई भी, वो खुद से संबंधित नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सम्मित। सम्मित में क्या होता है, यदि ए बी रिलेशन में है तो बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। और सम्मित की संख्या क्या होती है, 2 की पावर समीशन ऑफ एन, यानी 2 की पावर एन एन प्लस 1/2। फिर असम्मित में क्या है कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर में है तो बी ए नहीं होना चाहिए। तो इसमें ए में एन अवयव है तो रिलेशन कितने बनेंगे, 3 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बटे 2। इसमें एन स्क्वायर प्लस 1/2 था, इसमें एन स्क्वायर माइनस एन/2, क्योंकि यहाँ पर 3 बढ़ा दिया। प्रतिसम्मित, ए बी एलिमेंट ऑफ आर में है, बी एलिमेंट ऑफ आर में है तो ए बराबर बी होगा। और इसकी संख्या कितनी होगी, 2 की पावर एन माइनस 3 की पावर एन स्क्वायर माइनस n/2, यानी 2 की पावर एन में से असम्मित को घटा दिए। फिर संक्रामक, यदि ए बी और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होगा। ठीक है, ये तो अलग अलग के लिए है, ये चारों के लिए हम याद रख सकते हैं कि यदि एक एलिमेंट है तो कितने रिलेशन बनेंगे, दो अवयव है ए में तो रिलेशन बनेंगे 13, और 3 है तो 171। 2 13 171, 4 में है 3994। 2 13 171 और 3994। ठीक है, तुल्यता क्या होता है, यदि स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक हो तो तुल्यता। और ये किसके बराबर होता है, पार्टीशन ऑफ एन के बराबर होता है। कि 1 है तो 1 एक ही पार्टीशन बनेगा, 2 है तो 2 पार्टीशन बनते हैं, 3 है तो ये वाले इस वाले ट्राइंगल से निकाल लेते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 1 है तो नीचे 1 ही लिख देंगे, फिर 1 + 1 2। ठीक है, अब 2 बच गया लास्ट में तो 2 को इधर उतारेंगे, फिर इनको जोड़ते जाएंगे, 2 + 1 3, 3 + 2 5। ठीक है, तो 5 बच गया, फिर 5 को नीचे उतारेंगे ऐसे जोड़ के। तो इसमें क्या आ रहा है, P ऑफ 1 आ रहा है 1, P ऑफ 2 2,
P(3) 5 और P(4) 15 और 5 तक याद रख सकते हैं हम। 1 2 5 15 52 कि R और S क्या है, स्वतुल्य सममित संक्रामक यानी तुल्यता संबंध है, तो R इंटरसेक्शन S भी होगा, पर R यूनियन S का होना ज़रूरी नहीं है। हम नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? f a से b पर परिभाषित इस प्रकार है कि a के प्रत्येक अवयव की b में यूनिक प्रतिबिंब हो, यानी हम ग्रेटर देन का साइन हो सकता है। इसमें याद रखना है कि फंक्शन बनेगा तो उसमें ग्रेटर देन का साइन हो सकता है, लेस देन का नहीं हो सकता। यहाँ पर a तो प्रांत है, b सह प्रांत है, और f ऑफ a की जो इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगी? परिसर, जो b का सबसेट होता है। अब हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है कि परिसर में अवयवों की संख्या होती है वो किससे कम होती है? सह प्रांत से। और परिसर में अवयवों की संख्या किससे होती है? प्रांत से भी कम या बराबर होती है। ठीक है, अब ग्राफ से चेक करने के लिए फंक्शन क्या करते हैं हम? ग्राफ से चेक करने के लिए वाई अक्ष के समांतर रेखा यानी सह प्रांत के समांतर रेखा कितनी एग्जैक्टली एक ही बिंदु पर काटनी चाहिए। जैसे ये ग्राफ है, इसमें कितने 2 बिंदु पर काट रही है, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन नहीं होता। अब दी ए में n और b में m अवयव है, तो a से b में कितने हो गए? m की पावर n। इसको ऐसे याद रखना है। सह प्रांत की पावर कितनी लगानी है हमें? प्रांत यानी सह प्रांत में कितने अवयव थे? m, और प्रांत में कितने अवयव थे? m, तो m की पावर n। एक एक ही क्या होता है? यदि f ऑफ x बराबर f ऑफ y हो तो क्या होगा? x1 बराबर x2, या फिर सेकंड डेफिनेशन क्या रख सकते हैं? x1 नॉट इक्वल्स टू x2, तो f ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2 हो, और f क्या हो? डिफरेंशिएबल है, तो f डैश या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या लेस देन इक्वल्स टू 0, और f डैश 0 हो वो कितने? गणनीय बिंदु पर। तो 3 चीज़ें देख ली हमने एक एक निकालने के लिए। ठीक है, और ग्राफ में कैसे देखते हैं? ग्राफ में देखने के लिए एक्स अक्ष के पैरेलल एकदम मैक्सिमम 1 पॉइंट पे काटनी चाहिए लाइन। एफ ए से बी में है कोई फंक्शन हमारे पास, यदि ए में अवयवों की संख्या बी से ज़्यादा है तो वो कभी 1 1 नहीं होगा, और ए में लेस देन इक्वल्स टू बी है तो वो 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम यानी संख्या से हम क्या देख सकते हैं? जो नहीं हो सकता, हो सकने की हम कंडीशन नहीं बता सकते। प्रांत और परिसर में अवयव की संख्या बराबर, यदि ए में n है और बी में m है अवयव, तो यदि प्रांत में ज़्यादा अवयव है तो कितने? 0 फंक्शन बनेंगे। ठीक है, एक एक ही फंक्शन बनेंगे, और यदि सह प्रांत में ज़्यादा अवयव है तो कितने बनेंगे? m p n, और टोटल तो कितने बन रहे थे? m की पावर n। ठीक है, और एक एक ही बनेंगे m p n, यानी फैक्टोरियल m अपॉन m-1 का फैक्टोरियल। फिर इसके बाद आता है बहुएकी। बहुएकी की संख्या कितनी होगी? टोटल माइनस एक एक ही फलन। आच्छादक ऑन टू ए से बी में है कि वाई के प्रत्येक अवयव का मतलब बी के प्रत्येक अवयव का ए में इन्वर्स प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, इसमें क्या होता है? परिसर किसके बराबर होता है? परिसर सह प्रांत के बराबर हो जाता है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो क्या करे? इंटरसेक्ट करे। ठीक है, एफ ऑन टू है, तो ऑन टू कम नहीं हो सकता जब सह प्रांत में अवयवों की संख्या प्रांत से ज़्यादा हो, और प्रांत में ज़्यादा है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सह प्रांत में ज़्यादा है तो आच्छादक फलन कितने हो गए? 0। और यदि प्रांत में ज़्यादा है तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? अवयवों की संख्या कैसे है? क्या फॉर्मूला है? m की पावर n माइनस MC1 m-1 की पावर n। पावर तो ध्यान रखना सब में क्या है? n ही है, और m की पावर n, m-1 की पावर n, और साइन क्या हो रहा है? अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, और n ग्रेटर देन m है, अंतरशेपी m की पावर n माइनस ऑन टू। अब कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। सम फलन f ऑफ x बराबर f ऑफ माइनस एक्स डोमेन के अवयव के लिए ये y अक्ष के सापेक्ष क्या होते हैं? सममित होते हैं, और 1 1 कभी भी नहीं होते। विषम फलन f ऑफ x बराबर माइनस f ऑफ माइनस एक्स हो। ठीक है, और सम विपरीत चतुर होते हैं, सम विषम दोनों होते हैं। चरघातांकी ये तो अभी पढ़ेंगे, पहले मापांक r से r पे है। मोड ऑफ x होगा यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, माइनस x होगा यदि x लेस देन इक्वल्स टू 0 है। मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। प्रांत r, परिसर 0 से इन्फिनिटी, सम होते हैं और 1 1 ऑन टू नहीं होते। फिर बहुपद फलन जैसे f ऑफ x बराबर x तत्समक है, 1 1 ऑन टू है, विषम फलन है। यदि द्विघाती दे रखा हो तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किस पे आती है? -d/4a पे। यदि a ग्रेटर देन 0 हो तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमम। a लेस देन 0 हो तो हमें मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या है?
बहुपद में ही दे रखा है क्या, अचर फलन। डी बराबर आर बराबर सी। सम फलन होते हैं नोट 1 1 नॉट ऑन टू। शून्य फलन सम और विषम दोनों होते हैं नोट 1 1 नॉट ऑन टू। ठीक है, डोमेन तो आर हो गया, रेंज हो गई 0। फिर वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो डोमेन तो आर हो गया, रेंज हो गई 0 से इन्फिनिटी। सम तो है नोट 1 1 नॉट ऑन टू। एक्स की पावर 2n, तो एक्स स्क्वायर के जैसे हो जाएंगे एक्स क्यूब, एक्स की पावर विषम वाले हो जाएंगे इसकी तरह ही 1 1 और ऑन टू हो जाएंगे। ठीक है, फिर लघुगणकीय फलन ये धनात्मक संख्याओं पे परिभाषित है, तो एफ आर प्लस से आर। ठीक है, लॉग ए बेस एक्स। डी डोमेन तो 0 से इन्फिनिटी, रेंज आर हो जाएगी। ठीक है, यदि ए 0 से 1 पे है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, और ए ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गए। ठीक है, चरघातांकी ए की पावर एक्स, ए ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग और लेस देन 1 पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। डी तो आर, रेंज हो गया आर प्लस, नॉट सम नॉट विषम 1 1 और नॉट ऑन टू नहीं होता क्योंकि इसका नेगेटिव वाई की वैल्यूज़ नहीं आ रही। महत्तम पूर्णांक फलन तो आर से आर में, और पूर्णांकों के लिए तो वैल्यू आर हो जाएगी, और जब पूर्णांक नहीं है धनात्मक पूर्णांक के लिए तो एक्स से छोटा धनात्मक पूर्णांक एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और एक क्या है कि एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, 0 यदि एक्स इंटीजर है, और -1 होगा यदि इंटीजर नहीं है। ठीक है, डोमेन तो क्या हो गया इसका आर, रेंज हो गया ओनली इंटीजर। नॉट 1 1 नॉट ऑन टू नॉट सम नॉट विषम। ठीक है, अब नेक्स्ट है भिन्नात्मक फ्रैक्शनल फंक्शन एफ आर टू आर एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो इंटीजर के लिए तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यदि एक्स इंटीजर नहीं है तो क्या आ जाएगी, 0 से 1 के बीच में, ये इस टाइप का फंक्शन बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। और ये एक है कि आच्छादक सम विषम कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रांत तो क्या हो गया इसका आर, परिमित और परिसर हो गया। ठीक है, सिग्नम फंक्शन बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 जब एक्स 0 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पे 0, एक्स ग्रेटर देन 0 पे 1, एक्स लेस देन 0 पे -1। डोमेन हो गया आर, रेंज हो गई 0 1 -1 नॉट 1 1 नॉट ऑन टू नॉट सम पर विषम होता है। ठीक है, यदि एफ, अब हमारे पास क्या दे रखा है, एक व्युत्क्रमणीय फलन कि 1 1 ऑन टू होना चाहिए व्युत्क्रमणी के लिए, और ए और बी में अवयवों की संख्या समान है, तो व्युत्क्रमणीय फलनों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल n। प्रांत निकालने के लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं कि रूट में दे रखा है तो एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे, 1 अपॉन में दे रखा है तो एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। एफ का डोमेन और जी का डोमेन दिया हुआ है तो प्लस माइनस और डॉट में तो इंटरसेक्शन कर देते हैं, और डिवाइड में भी इंटरसेक्शन करते हैं, पर उसमें से उसको बिंदुओं को कटा देते हैं जिन पे जी क्या हो, 0 हो। और एक इस पॉइंट्स का यूज़ करते हैं कि ए एम होता है वो हमेशा जी एम से बड़ा या बराबर होता है ना, और लॉग एक्स में एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब परिसर निकालने के लिए डी परिमित दे रखा है, तो परिसर क्या होता है, एफ ऑफ डी, ये मोड ऑफ एक्स है दे रखा है। ठीक है, ये एक्स प्लस ए, ये तो हमारे दे रखा है कि हम वो करते हैं ना फलन में कि बॉक्स ऑफ एक्स का डायग्राम हो गया। यदि स्थानांतरण कर रहे हैं एक्स प्लस ए तो इसको लेफ्ट साइड में मूव कर देंगे। ठीक है, यदि पूरे फंक्शन पे मोड़ लगा रहे हैं तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ है उनकी जगह हम क्या ले लेंगे, उनकी पॉजिटिव में इमेज ले लेंगे। ठीक है, यदि एक्स पे बॉक्स लगा रहे हैं तो एक्स की जो नेगेटिव वैल्यूज़ पे जो कर्व था उसको हम क्या कर देंगे, उसको जो सेम जो पॉजिटिव वैल्यू पे था उसी की इमेज बना देंगे। ठीक है, और दोनों का इमेज ले रहे हैं तो ये वाले भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग बॉक्स ऑफ लॉग ऑफ मोड एक्स का बन रहा है कर्व। अब जैसे यदि एफ बराबर ए cos x प्लस बी साइन एक्स दे रखा है तो इसका परिसर निकालने के लिए क्या कर देंगे, ये किससे छोटा होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़ा या बराबर होगा माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। एफ आर से आर पे कंटिन्यूस, या फिर बॉक्स ऑफ ए बी इंटरवल ए बी से आर पे कंटिन्यूस है, एफ डैश एक्स 0 है किस पे, सी और डी पे, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी पे मान निकालेंगे, सी और डी पे मान निकालेंगे, तो उस हिसाब से हम ये वाले इंटरवल निकाल सकते हैं परास वाले। ठीक है, संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन एफ ए से बी पे है, जी सी से डी पे है। ठीक है, तो गॉफ होगा वो क्या होगा, ए से डी पे, और फोग होगा वो जी का लगेगा प्रांत तो क्या, सी, और सी से बी पे। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़
एफ ए से ए पे, जी एफ तो ए से बी पे, जी बी से सी पे, गोफ हो गया ए से सी पे। एफ 1 1 है, जी 1 1 है, तो गोफ क्या होगा 1 1 होगा। एफ 1 1 जी ऑन टू, तो गोफ भी ऑन टू। यदि गोफ हमारे पास 1 1 दे रखा है तो एफ 1 1 होगा। गोफ ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा। गोफ 1 1 ऑन टू है तो एफ 1 1 और जी ऑन टू होगा। ठीक है, गोफ 1 1 एफ क्या है आच्छादक। गोफ 1 1 दे रखा है तो एफ ऑन टू तो होगा ही, एफ 1 1 तो होगा ही। ठीक है, और एफ आच्छादक भी दे रखा है तो जी भी क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। यदि गोफ ऑन टू दे रखा है तो जी क्या होगा ऑन टू, जी 1 1 भी है तो एफ भी क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, अब है आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन। हेयर एग्जिस्ट के एलिमेंट ऑफ आर सच दैट एफ ऑफ के प्लस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ डी, साइन कोस सेक कोसेक का तो 2 पाई, टेन कोट का पाई। ठीक है, अब इनमें क्या है मोड लगा देंगे तो सब में पाई हो जाएगा। और पावर एन में लेते हैं तो टेन और कोट की पावर एन करेंगे तो पाई ही रहेगा। और साइन कोस सेक कोसेक की ओड पावर लेंगे तो 2 पाई, इवन पावर लेंगे तो हमारे पास पाई हो जाएगा। एफ कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है तो डिफाइन नहीं होगा पर आवर्ती तो होगा। यदि बॉक्स से एफ है यानी महत्वपूर्ण आगे तो पीरियोडिक नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट में टी क्या होगा 1, पॉलिनोमियल नॉट पीरियोडिक होगा। यदि आवर्ती फलन है, आवर्तकाल क्या दे रखा है के, तो एफ ऑफ के एक्स का आवर्तकाल क्या होगा के अपॉन मोड ऑफ ए। एफ ऑफ ए प्लस एक्स की के ही होगा, ए इंटू एफ ऑफ एक्स का के ही होगा, ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी का भी के ही होगा। एफ और जी का के 1 के 2 है तो इन प्लस माइनस डॉट और डिवाइड का क्या होगा एलसीएम के 1 के 2। ठीक है, गोफ हमारे पास क्या दे रखा है पीरियोडिक दे रखा है तो जी क्या होगा पीरियोडिक, और एफ का पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है। यदि गोफ में एफ पीरियोडिक है तो गोफ पीरियोडिक होगा। गोफ पीरियोडिक है, जी पीरियोडिक है तो गोफ का पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है। अब इसके बाद है हमारे प्रतिलोम फलन। इनवर्स फंक्शन एफ ए से बी में दे रखा है और जी दे रखा है बी से ए में, तो गोफ या फोग आई के बराबर आ रहा है तो एफ बराबर जी इनवर्स। एफ ए से बी में 1 1 ऑन टू होना चाहिए, एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा और बी से ए में होगा 1 1 ऑन टू होगा। एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। ठीक है, अब ये तो साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक के दे रखे हैं रेंज और डोमेन। इसके अकॉर्डिंग ही हम इनके प्रतिलोम फलनों के रेंज डोमेन निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन तो क्या हो जाएगा -1 से 1, रेंज हो जाएगी -π/2 से +1/π/2। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और रेंज हो जाएगी 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन और कोट इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन तो क्या होगा आर। टेन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, यहाँ पर ओपन इंटरवल है और कोट में हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स में डोमेन तो आर -1 से 1 और रेंज सेक इनवर्स एक्स तो 1 अपॉन कोस यानी π/2 पे 0 होता है तो उसको हटा देंगे, और कोसेक में -π/2 से π/2 -0। एक साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x/2, और कोस हाइपरबोलिक एक्स को लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x/2। अब ई की पावर एक्स तो हमारा ये बनता है, ई की पावर -x वाला फंक्शन बनता है, माइनस ई की पावर -x इस टाइप का फंक्शन बनेगा, और इनका एवरेज निकलेगा ये वाला साइन इनवर्स एक्स जो क्या हो गया 1 1 ऑन टू और विषम फंक्शन बनेगा। और ई की पावर एक्स और ई की पावर -x का फंक्शन कोस हाइपरबोलिक इनवर्स इस टाइप का फंक्शन बनेगा जो डी डोमेन तो क्या हो गया आर, रेंज हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी यानी 1 से बड़ा आ रहा है तो 1 1 नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा और समफलन होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम 2D का कंप्लीट रिवीजन इसी टाइप से करेंगे।